ब्लू स्टॉक में जो मेरे मेहमान हैं उनके बारे में मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ, आप सबसे बड़े मरदूद हैं। समझ गए होंगे मेहमान कौन है? शैतान। आप शैतान हैं। तुम्हें कोई एतराज है? नहीं, मुझे अकेले को नहीं, आप पर तो सबको एतराज है। तुम्हें यहाँ पर एक नाम ऐसा कोई बता दो जिस पर किसी को एतराज ना हो। आप लोगों को गुमराह करते हैं। ये इल्जाम है। 55 साल से मैं तुम लोगों को गुमराह कर रहा हूँ। जी हाँ। बोलना मैं तुझे गुमराह कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। 55 साल से मैं गुमराह कर रहा हूँ। जी अच्छे खासे पढ़े लिखे लड़कों को आप गलत रास्तों पर डाल देते हैं, फिर वो सिगरेट, शराब, चर्स, अफ्यून, हेरोइन। चुप कर वरना ऐसे रास्ते पर डाल दूंगा जहां से कोई तुझे वापस नहीं डाल सकेगा। इल्जाम देता है कि नौजवान नस्ल को मैंने सिगरेट, शराब और हीरोइन पे लगा दिया। अब ये सब चीजें पहले से तुम्हारे मुल्क में मौजूद थी। अगर मैं उनको लेके आता तो फिर तुम कह सकते थे कि तुझ पे इल्जाम है कि तूने इन लोगों को खराब किया। अभी तो मैंने सिर्फ शुरुआत की है। अभी मैंने सरहद में शराब पे पाबंदी लगा दी। सुबह सरहद में लगवा दी पाबंदी। जी हाँ, ये आपने वाहिद नेक काम किया है। नेक? चुप 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 चुप। शैतान की प्लानिंग को नजदीक नहीं पहुंच सकता तू। ये तो मैंने अभी एक ऐसा काम किया है। अभी सब चुप हैं, खामोश है। लूट तो उस दिन मचेगी जिस दिन मैं नस्वार पे पाबंदी लगवाऊंगा। कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देगी, वो हुल्लड़ वो पटा मचेगी। दरअसल बात यह है कि आप इंसानियत के खिलाफ हैं। आप इंसानियत के खिलाफ हैं। इंसानों पर जुल्म करते हैं। दुख हुआ मुझे तेरी बात सुन के, बहुत दुख हुआ। ये ठीक है कि जब कोई गलत काम करता है तो लोग कहते हैं ये शैतान का काम है, और मुझे फक्र है इस बात पे। लोग मुझे गालियां देते हैं लेकिन उसके बावजूद मैं हूं और मैं रहूंगा। तुम मुझे एक बात का जवाब दोगे? तुम? जापान पे एटम बम क्या मैंने गिरवाया था? बोलो, जापान पे एटम बम मैंने गिरवाया था। वियतनाम पे जुल्म की दास्तान मैंने तहरीर की थी। इराक पर मैंने अटैक करवाया था, हैं? और ये सऊदी अरब में अमेरिकन क्या मेरे मेहमान हैं? अरे छोड़ो। इंसान की शक्ल में मुझसे बड़े बड़े शैतान यहाँ पर मौजूद हैं। आप दूसरे मुल्कों की मिसालें मत दें, मैं सिर्फ आपसे पाकिस्तान पे बात करूंगा। वो जिसको तुम सबने मिलकर तबाह कर दिया है, तो उसकी बात कर रहा है। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, इतनी जोर से कहकहा मत लगाएं। ये मेरी मुस्कुराहट थी। अगर मैंने कहकहा लगा दिया तो ये पूरा ARY स्टूडियो बैठ जाएगा। लगाऊं कहकहा? नहीं प्लीज, ये रिकॉर्डिंग हो रही है। दरअसल मुझे आपकी हिस्ट्री मालूम है। अबे तुम्हें तो अपनी हिस्ट्री नहीं मालूम, तुम्हें मेरी हिस्ट्री क्या मालूम होगी? जब भी हम अपनी तारीख जानना चाहते हैं आप बीच में कोई ना कोई मुश्किल हल कर देते हैं। पता नहीं क्यों मैं तुझसे इतनी तमीज से अब तक बात कर रहा हूँ। तो आप मुझसे क्यों बदतमीजी करेंगे? इसलिए कि तू इंसान है। जो इल्जाम लगाया गया है पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को आप खराब कर रहे हैं, उसके बारे में मुझे बताएं। चुप, अल्फाज अपने वापस ले। आप पर ये इल्जाम है? हाँ, आ गया ना लाइन पे। साले इंसान से जब तक बदतमीजी नहीं करो लाइन पे आता ही नहीं है। मैं तो आपसे बहुत तमीज से बात कर रहा हूँ। ये मैं तुझे घेर रहा हूँ। ऐसे करके कॉर्नर में ले जाता हूँ और अपनी मर्जी का काम करवाता हूँ। क्या कह रहा था? मैं आपसे बहुत तमीज से बात कर रहा हूँ। बक मत कर। ये आप किस किस्म की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं? ये उठा के एक इसमें ये उखाड़ दूंगा, क्या बोलते हैं उसको, शीशा उखाड़ के तेरे सर पे मारूंगा। ये बक मत कर मैं नहीं कहता, ये तुम्हारे बच्चों के कायदे में लिखा हुआ है, बक मत कर। अबे साले, मुझे कोई वो पहाड़ दिखा दे जो रे से शुरू होता है। तुम्हारे बच्चों के कायदे में लिखा हुआ है रे से पहाड़। दरअसल रे से हमारे यहाँ कोई लफ्ज शुरू नहीं होता है।
रे से हमारे यहाँ कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता। रे से तुम्हारे वहाँ कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता। कोई लफ्ज शुरू नहीं होता तो फिर ये अलिफ बे में रे को घुसेड़ने की क्या जरूरत थी? ठीक है, गलती हो गई, माफ़ कर दे। मगर आप पर इल्ज़ाम जो है ना, वो अपनी जगह है कि आप हमारी नौजवान नस्ल को ख़राब कर रहे हैं। अबे तुम्हारी ये जो बूढ़ी नस्ल है ना, इससे तो तुम्हारी ये नौजवान नस्ल बहुत अच्छी है। और ये साली तुम्हारी बूढ़ी नस्ल ने तो मुझे भी खराब करके रख दिया था। जो काम मैं उनसे करवाने के लिए जाता था, मरदूद मालूम हुआ कि 2 हफ्ते पहले वो काम खुद ही कर चुके होते थे। क्या किया हमारी बूढ़ी नस्ल ने? क्या किया है? इस नौजवान नस्ल को जो पैदा किया, ये क्या बात हुई? बताओ। न साले अच्छी तालीम पैदा कर सकते, न साले कोई चीज़ ईजाद कर सकते हैं, ना इंसानियत को सुधार सकते हैं, बस सिर्फ बच्चे पैदा किए चले जा रहे हैं। पाकिस्तान की ये वाहिद प्रोडक्शन है जिसके अंदर गैर मुल्की इमदाद की ज़रूरत नहीं होती। बताओ, गंदम 4 साल तक के लिए, पानी 6 साल तक के लिए, अनाज 2 साल तक के लिए, चीनी 2 साल तक के लिए, और बच्चे 2500 साल तक के लिए। अबे साले कोई और काम क्यों नहीं करते? सिर्फ बच्चे पैदा किए चले जा रहे हैं और फिर ऊपर से उनको पढ़ाते हैं रे से पहाड़। आप रे से पहाड़ भूल जाएं। अबे कैसे भूल जाऊं? मुझे वो पहाड़ दिखा दो, मुझे वो पहाड़ दिखा दो जो रे से शुरू होता हो। तो रे से और क्या लिखते? अबे इससे तो बेहतर था रे में अड़े लगा देते। रे से अड़े। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आइंदा जब बच्चों का कायदा छपे तो उसमें रे से पहाड़ के बजाय रे से अड़े लिखा जाए। जब तू वो छपवा रहा होगा तो मैं तेरे पास खड़ा होऊंगा और रे से वो लफ्ज बताऊंगा कि शर्मा जाएंगे सारे लोग। हाँ, किसी और से मुलाकात हुई इस दौरान? एक अदीब से मुलाकात हुई। मैं तो पागल हो गया जब मुझे पता चला कि ये अदीब है। कि साला पाकिस्तान में अदीब कहां से निकल आया। मैंने कहा तुम अदीब नहीं हो। 1 घंटा बहस होती रही। क्यों? मैंने उससे कहा कि तू अदीब नहीं है। कहने लगा मैं अदीब हूं। मैंने कहा तुम अदीब नहीं हो। और कहने लगा बाय गॉड मैं अदीब हूं। मैंने कहा मुझे कैसे यकीन आएगा? तो उसने अपने बेटे को बुलवाया और बेटा आओ और जरा बताओ कि मैं कौन हूं। कहने लगा ये मेरे अब्बा हैं। तो मैं बहुत हंसा। मैंने कहा ये तो मुझे मालूम है, वजह शोहरत इनकी क्या है? तो कहने लगे कि हमारे अब्बा वाहिद अब्बा हैं जो आलू का सालन प्लेट से मुंह लगा के पी जाते, ऐसे करके पी जाते हैं। और ये कह के चला गया। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने मुझे अपनी एक किताब दी। कहने लगे ये मेरी किताब है और उस पर लिखा हुआ था आदम जी अवार्ड याफ्ता। मैंने वो किताब फेंक दी। गुस्से से मैं लाल हो गया। क्यों फेंक दी? मैंने वो किताब फेंक दी। क्यों फेंक दी आपने किताब? तुम तो मेरी हिस्ट्री जानते हो। अबे मैंने आदम के आगे सजदा नहीं किया तो वो किताब लूंगा जिस पे आदम जी अवार्ड लिखा हुआ है। और